अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको माह रमज़ान मुबारक। और माह रमज़ान का आज पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरे नंबर पे एहसास एमरजेंसी वालों के लिए एक अहम न्यूज़, इसके ऊपर वीडियो मैं डिटेल से कल बनाऊँगा। एक तो अभी इस वक्त तबीयत भी डाउन हो जाया करेगी आइंदा। एक तो इसके ऊपर मैं वीडियो कल बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं डिटेल से वीडियो बना सकूं। सुना है कि दोबारा 8171 पे SMS किया जा रहा है, वही 13 डिजिट्स। फिर जो मैसेज वसूल होगा उसके मुताबिक आपको फॉलो करना होगा किसी भी अपनी ज़िले इंतज़ामिया से। सेम वही प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया है। तो अब ये सुना है मैंने, अभी इसके ऊपर कंफर्म नहीं है। एक ट्वीट भी आया था मैडम सानिया निश्तर का। तो अब ये देखते हैं कि इसके ऊपर क्या सीन होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या वाकई ही ये रियलिटी है कि दोबारा 8171 पे SMS किया जा रहा है आईडी कार्ड, और उसका बकायदा प्रोसेस शुरू हो चुका है जैसे कि पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था। एक बात। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, बहुत ही अहम बात है कि लाहौर के अंदर आप पूरे पाकिस्तान से जब आप लाहौर में ट्रैवल करें तो याद रखना, सोच समझ के आइएगा। अगर आपको बहुत एमरजेंसी है तो आ जाएं, पहुंच आएंगे आप, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। बहुत सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। खादम हुसैन रिजवी साहब के बेटे को जो इन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है, साद साहब को, तो साद रिजवी साहब की वजह से लाहौर में जो इनके कारकुनान हैं उन्होंने जो मेन शाहराएँ हैं उनको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, अंदर से सारा ओपन है, आप पहुंचाएंगे बट बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। कहीं से गाड़ी आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है, गलियों से आना पड़ता है, कहीं से जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी मुश्किल इस वक्त पेश आ रही है लाहौर के अंदर। तो अगर आप लोग बहुत एमरजेंसी में हैं तो वेलकम, अगर नहीं है तो अभी फ़िलहाल तशरीफ़ ना ले आएँ। और दूसरे नंबर पे वैसे भी लाहौर के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की जा रही है, और ये वसी लॉकडाउन होने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपने ख्याल रखना है। क्योंकि मैं लाहौर की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि पूरा जनूबी पंजाब जो है वो मोस्टली जो है वो लाहौर के अंदर लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि लाहौर में मेरा कोई इंटरव्यू है या मेरी जॉब है या मैं रहने के लिए जा रहा हूँ या हम घर लेने जा रहे हैं या हम लाहौर में जाके ईद मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लाहौर का फ़िलहाल आप माइंड में ना लेके आएँ। लाहौर में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो लोग रह रहे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी अंदरूनी शहर कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम देखने को आती है, फिर वो खुल जाती है, फिर वो मसला आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जितने भी पाकिस्तान से लोग रहते हैं और लाहौर में आना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए। ठीक है, और दूसरी बात जो है 8171 वाली, वो मेरे पास एक न्यूज़ पहुंची है। अब ये कितनी अथेंटिक है या क्या है, आपके कमेंट से भी पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो एहसास एमरजेंसी से उनका तल्लक है। ठीक है, उनको 12,000 मिल चुका है या मिलने वाला है। तो वो डिटेल से बताएंगे कि क्या आपके पास ये वाली न्यूज़ पहुंची है। अगर अथेंटिक है तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और अपना नंबर साथ मेंशन करें। अगर आपको इसकी डिटेल का पता है मैं कॉल करूंगा, फिर इसके ऊपर डिटेल से मैं कल वीडियो बनाऊंगा। दुआ में याद रखना, आप सबका छोटा भाई शेख वकास। माह रमज़ान का महीना है, कोशिश करें झूठ मत बोलें, वादा करें पूरा करें, रोज़े रखें। ये बाबरकत महीना है, बख्शिश का महीना है। इस महीने आप अपने अल्लाह को मना सकते हैं, अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें सारे रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आपका छोटा भाई शेख वकास।